हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मज़े मार रहे और पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.2 की स्टार्टिंग, और इस टॉपिक का नाम जो होगा वो होगा एनवा पद। अब सर ये एनवा पद क्या है? चलो इसको हम एक बार के लिए रखते हैं साइड में, है ना। क्या रखते हैं कि सर ने जो एनवा पद लिखा है उसको हम करते हैं साइड में। अब समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था रीना वाला। कौन सा वाला किया था कि सर एक रीना वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें क्या था, रीना जो है उसकी लग गई थी सरकारी नौकरी। क्या लग गई थी? उसकी लग गई थी सरकारी नौकरी। अब नौकरी करने के पश्चात उसका जो वेतन था, उसका जो वेतन था वो था 8,000 रुपये प्रति माह। इतना था। साथ ही साथ उसको बोला गया था कि जो प्रत्येक वर्ष रहेगा आपका, कि भैया प्रत्येक वर्ष आपकी जो सैलरी है उसमें 500 रुपये, जो 500 रुपये है उसकी क्या की जाएगी? उसकी बढ़ोतरी की जाएगी। क्या की जाएगी? बढ़ोतरी की जाएगी। तो अब मुझे ये बताना है कि जो उसका वेतन होगा, 5वें वर्ष का वेतन बताना है। क्या बताना है? 5वें वर्ष का वेतन उसका क्या होगा। अब इसके लिए सिंपल सी ट्रिक जो है वो हमारी काम क्या करती है, दिमाग हमारा कैसे काम करता है कि भैया देखो 5 है तो क्या करना है, उससे एक नंबर है उसके उतनों जो डी है हमारे बढ़ा देने। जैसे कि देखो प्रथम माह की क्या होगी, 8,000 रुपये हो गए। प्रथम माह हो गया, प्रथम वर्ष हो गया, सॉरी क्या हो गया, प्रथम वर्ष जो हमारा ये हो गया। अब कितने वर्ष की याद करनी थी हमें? 5। 5 में से एक वर्ष ये आ गया, कितना बचा? 4 वर्ष। कितने बचे? 4 वर्ष बचे हमारे पास। तो क्या करो, 4 वर्ष है ना, तो 4 वर्ष को गुणा कर दो 500 से। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या करेंगे, 501 बार, 502 बार, और 503 बार, और ये 504 बार। करेक्ट हो जाएगा ऐसा? हाँ। पर क्या इतना लिखना ज़रूरी है क्या? ये इतना लिखना ज़रूरी है क्या? कितना हो जाएगा ये भैया? 500 500 ये हो गया 1000, और ये हो गया 1000। कितने हो रहे हैं? 8 2 10,000 उसकी सैलरी हो रही है। ठीक है। कौन से वर्ष? 5वें वर्ष। पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और तरीके का है। कैसे कि सर लंबा बहुत खींचेगा। क्या खींचेगा? लंबा बहुत खींचेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता तो है, क्या पता है कि सर पहला पद क्या था हमारा? पहला पद था हमारा 8,000। ठीक है। हमें कितना याद करनी है? 5वें वर्ष की याद करनी है। तो एक वर्ष तो इसमें आ गया, है ना। तो 5वां वर्ष है, मैं यहाँ लिखता हूँ 5वां वर्ष। उसमें से एक ये आ गया तो -1 कर दो इसको, और गुणा में क्या करो, जो हमारा 500 यानी डी है वो कर दो। तो क्या हो जाएगी? यही बात हो जाएगी। यही बात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 2 3 4, तो 500 गुणा 4 हो जाएगा। कितना? 2,000। कितने बढ़ गए? 8 + 2,000, 10,000 हो गए। अब देखो यहाँ इसको सॉल्व करो। 8,000 का 8,000 यहाँ आ जाएगा, प्लस 5 - 1 4, गुणा कितना है? डी हमारा 500 है। तो 8,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 10,000, यानी 10,000। क्यों करना है इतना लंबा? ये भी समझ में नहीं आया। ये आया तो ये आराम से आया, ये दोनों आए तो एक चीज हो रहेगी। वो क्या है? वो इसका फॉर्मूला है। इतना सा है कि भैया कौन सा पद है ये? कौन से वर्ष की सैलरी है? 5वें वर्ष की सैलरी है। ठीक है। अगर ये एपी होती, अगर ये एपी जो कि है, तो ये कौन सा पद है? ये 5वां पद है, यानी एन जो है बराबर हो जाएगा 5।
है ना, पांचवा पद है ना, an हो गया, पांचवा पद हो गया। an जब पांचवा है, 8000 वैल्यू होती है हमारी a की, प्लस ये क्या है हमारा n है, माइनस क्या है 1 हो जाएगा, और ये गुणा d, क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया सर। कैसे बन गया? सिंपल सी बात है, कौन सा नंबर पद हमने याद किया था, पांचवा पद। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू होगी 5, an कितना हो गया 10,000। क्यों? क्योंकि पांचवा जो पद है वो 10,000 है, यानी पांचवें वर्ष की सैलरी जो है वो 10,000 है। तो an बराबर क्या हो गया 5, जहां n बराबर की वैल्यू क्या है 5, है ना, सॉरी an बराबर 10 हो जाएगा, जहां n की वैल्यू है 5। ये हो गया a 8,000, n आपके पता है 5 है, और d हमारा 500। तो ऐसे करके ओवरऑल एक सिंपल फॉर्मूला बनता है, वो है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो है वो एपी के कोई भी लुप्त पद हैं, कितने भी लंबे पद हैं, वो आप याद कर सकते हो। करेक्ट। इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट पर, पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो सारे अपनी अपनी निकाल लो बुक। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है तो बुक की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो बुक निकाल लो फटाफट। अब देखो यहाँ दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 ऑप्शन, पांचों के पांचों उस एक नंबर सॉल्व जो हमने बताया था फॉर्मूला सॉल्व हो जाएंगे। इवन पूरी प्रश्नावली जो है वो इससे सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या लिखा है। फॉर्मूला हमारे पास याद रखना क्या है भैया, फॉर्मूला है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इतना सा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है भाई, ए की वैल्यू दे रखी है 7, क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 7, डी की वैल्यू दे रखी है हमें 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 8। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए एन है इसकी वैल्यू जो है वो ज्ञात करनी है। अरे बड़ा ही सिंपल है, क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर दो। कैलकुलेशन यूँ है कि 7 प्लस 8 माइनस 1 7 गुणा 3 बराबर 7 प्लस 7 21, 21 और 7 28। ये आ गया आपके ए एन की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा यहाँ 28 आ जाएगा। ठीक है, अच्छे लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, और बस इतना बात है।